जब आप इंडिविजुअल पेंशन मैनेज कर रहे हो तो कौन सी बात चीजों के बारे में आपको हमेशा सोचना है। ओके, नंबर वन, पेंशन आपकी टैक्स फ्री आ रही है, टैक्सेबल है। देखिए, जब म्यूचुअल फंड से हम पैसा निकालेंगे कॉर्पस क्रिएट करने के बाद, तो जो पैसा आएगा एसडब्ल्यूपी से वो टैक्सेबल होगा। आज का डाउन कैपिटल गेन टैक्स है 12.5%, 12.5% से टैक्स होगा। स्पेशल टैक्स रेट है, तो आपके इनकम के हिसाब से नहीं होगा, जो भी इसमें से इनकम आएगा उस पर 12.5 रख के टैक्स लगेगा। अभी 12.5% जो टैक्स लग रहा है, क्या ये फिक्स्ड है लाइफ टाइम? नहीं, टैक्सेशन बढ़ सकता है, हमने ये ऑलरेडी देखा है काफी गेम्स के वीडियो में, राइट। तो अगर ये कल 15% हो गया तो शायद मेरा रिटर्न कम हो जाएगा, अगर ये 20% हो गया शायद मेरा रिटर्न और कम हो जाएगा। तो मुझे इस पे थोड़ा जोर देना है कि मेरे जो पैसे आने वाले हैं ये टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। तो अगर ये टैक्सेबल है तो ये इनकम लेवल पे टैक्स हो रहा है या स्पेशल टैक्स कैटेगरी में है या टैक्स फ्री है। जनरली जब आप पेंशन इनकम प्लान लेते हो या इनकम प्लान लेते हो किसी इंश्योरेंस कंपनी से, और आपका ईयरली सेविंग पर हेड 4, 4.5 या 5 लाख मैक्सिमम है, तो उसमें से जो पेंशन जमा होके आएगा वो टैक्स फ्री आता है। अब सोचो, अगर 7-8 लाख रुपए टैक्स फ्री आ रहा है एक बंदे का, दोनों का मिला के 16 लाख टैक्स फ्री आ रहा है, जो अदरवाइज टैक्स होगा। 16 लाख के सफिशिएंट नंबर जिससे आप आराम से जिंदगी गुजार सकते हो, अगर दो लोग रिटायर होने के बाद जीना चाहते हो तो। और वो बढ़ना भी चाहिए विद टाइम, सो कुछ हिस्सा आपका टैक्स फ्री भी आना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, राइट। सेकंड, आपको देखना है कि मेरा जो पेंशन रेट है वो गारंटीड है या फ्लक्चुएटिंग है। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मेरा पेंशन रेट जो आ रहा है, लेट्स से वो 7% है और वो 7% लाइफ टाइम आएगा, तो वो गारंटीड है और उतना ही आने वाला है। 10% है और 10% लाइफ टाइम आएगा, तो गारंटीड है और उतना ही आने वाला है। बट अगर मेरा इंटरेस्ट रेट गारंटीड नहीं है, तो वो क्या होगा, चेंज होते रहेगा कुछ कुछ सालों बाद। जैसे मैंने किसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में डाला है या मैंने किसी योजना में डाला है जो गवर्नमेंट ने लाई है, तो वो 5, 10, 15 साल में मेच्योर हो जाती है स्कीम, बराबर। तो उसके बाद हमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब क्या है कि रिटर्न गारंटीड नहीं है, रिटर्न फ्लक्चुएट होगा विद टाइम। जब मैं री इन्वेस्ट करूंगा रिटर्न चेंज होगा, उस टाइम के लिए गारंटीड है। बट जब मैं रिटायर हो जाता हूँ, मुझे टाइम फ्रेम में खेलना नहीं है, ओ यार मुझे नया स्कीम ढूंढना है, ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड, आपको चाहिए मुझे जो करना है मैं उसे एंजॉय दो, ना कि वापस दिमाग लगाओ अब इस पैसे के साथ क्या है ना। सो आपको सोचना है कि पेंशन रेट जो है वो गारंटीड है या नॉन गारंटीड है, आपको देखना है। थर्ड पॉइंट जो आपको देखना है वो है पेंशन लाइफ टाइम के लिए आ रही है या एक फिक्स पीरियड के लिए आ रही है। डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट पेंशन अगर मुझे आ रही है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, मैं 50 पे रिटायर हो जा रहा हूँ, 70 तक ही पेंशन आने वाली है, और अगर मैं 80 साल तक जी गया तो, या आखिरी 10 साल पैसा वहां से आया, तो हमें ये भी देखना है कि मुझे जो पेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, कितने टाइम के लिए आ रही है। अगर वो लाइफ टाइम आ रही है, इट इज गुड। मुझे एज पे बैरियर नहीं डालना है, नहीं तो लोग डर जाएंगे, बोलेंगे 70 को ही मरना पड़ेगा, उसके बाद पैसा आने वाला है नहीं, राइट। सो आपको ये देखना है कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो लाइफ टाइम आ रहा है या एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए आ रहा है। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है वो हमें ये देखना है कि मेरा जो कॉर्पस है, क्या वो कॉर्पस भी विद टाइम बढ़ता है या कॉर्पस उतना ही रहता है या कॉर्पस घटता है जब मैं इन्वेस्ट करूंगा किसी प्रोडक्ट में। हमें क्या देखना है कि मैं अगर 1 करोड़ डाल रहा हूँ रिटायरमेंट पे, 1 करोड़ एग्जाम्पल ले रहे ताकि इजीली समझ पाए चीजों को, तो 1 करोड़ अगर मैं डाल रहा हूँ, तो क्या मेरा 1 करोड़ बढ़ रहा है विद टाइम, क्या वो घट रहा है या वो उतने ही है, कि कैपिटल मेरा कैसा है, वो मेरा जो कॉर्पस है वो बढ़ेगा या घटेगा। कुछ स्कीम्स होती है जिसमें कॉर्पस भी बढ़ता है और आपको रिटर्न भी मिलते रहते हैं। कुछ स्कीम्स होती हैं जहां पे कॉर्पस फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, मार्केट नीचे चला गया तो कॉर्पस शायद नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर गया तो कॉर्पस शायद ऊपर जाएगा, तो ये फ्लक्चुएटिंग है, गारंटी नहीं है। कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं एलईडी जैसी, जहां पे पैसा उतना ही रहता है, बढ़ता भी नहीं है कम भी नहीं होता है, और आपको इंटरेस्ट रेट भी फिक्स ही है, उतना ही मिलता है लेट है। सो आपको चूज करना है कि आप कौन सी स्कीम में अपना पैसा डाल रहे हो। द फिफ्थ पॉइंट इज कॉर्पस कैपिटल प्रोटेक्टेड है या नहीं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया कि अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरा जो कैपिटल है, मूल रकम जो है, वो पैसा क्या रिस्क पे है, क्या वो पैसा माइनस में जाएगा क्योंकि वो मेरा लाभ जमा पूंजी है।
अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ और वो मेरा दैट इज द ओनली मनी आई हैव, तो शायद मैं उस पर रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। और मैं जितने भी लोगों को मिलता हूँ जो आफ्टर 55 58 जब भी रिटायर होते हैं, रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत कम हो जाती है। हमें आज लगता है बैठ के कि हाँ मैं करूंगा, बट उस टाइम पे वो नहीं होता है। आपको मालूम होता है कि जिस तरह मैं भाग सकता हूँ इन माई 20s एंड 30s, मैं 60s में नहीं भाग पाऊंगा। तो आप रिस्क लेना बहुत कम कर देते हो, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हो, जैसे आप सोचते हो कि जब काम पे ज्यादा काम करके पैसा नहीं रुपए इस चीज का लोड नहीं लेना है, तो आपको क्या चाहिए? टेंशन फ्री रिस्क फ्री कैश फ्लो चाहिए। तो हमें ये देखना है कि मेरा जो वापस से हम प्रोटेक्टेड है या नहीं। अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस पर हमारा रिस्क डिपेंड करता है। सो ये 5 पॉइंट है जो हमें हमेशा देखना है व्हेन वी लुकिंग एट इन्वेस्टिंग फॉर आवर इंडिविजुअल पेंशन प्लान्स।